सुप्रभातम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लय होएगी, बोहरी करोगे कब। अर्थ बताओ। शाबाश, अर्थ भी आ रहा तुझको। क्या होता है इसका? हमें अपना कार्य समय पे करना चाहिए, ठीक है। आज के कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि समय बीत जाएगा तो हम उस काम को कब करेंगे। किसी भी अपने काम को जो है, बैठ जानी चाहिए, अपने काम को हमको जो है टालना नहीं चाहिए। काम के साथ टाल बराई नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक काम को समय के साथ करना चाहिए। प्रत्येक काम को कैसा करना चाहिए? समय के साथ करना चाहिए। समय के साथ चलो, समय के साथ काम करो तो निश्चित रूप से क्या मिलेगा? समय पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। समय से काम करेंगे तो क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और जो काम हमको कल करना है उस काम को आज ही कर दो। जो काम आज करना है उसको अभी कर दो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यदि समय बीत गया होगा, यदि समय बीत जाएगा तो हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। हम उस काम को क्या नहीं कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तब क्या होना है? छूट जाएगा वो काम, हमारा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, पेंटिंग पड़ जाएगा। हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट काम होगी जिससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए प्रत्येक काम को जो हमको समय रहते हुए पूरा कर देना चाहिए, ये इसका मतलब है। उधर लिखा हुआ है आज उस यत्र रश्मिस्य सूर्यस्य, बोलो, यत्र रश्मिस्य सूर्यस्य प्रकाश तत्र जायते, सम्मानो यत्र पितृसो पितृ जीवनम स्वर्ग एवं, स्वर्ग एवं। फिर बोलो, यत्र यत्र रश्मिस्य सूर्यस्य प्रकाश तत्र जायते, प्रकाश तत्र जायते, सम्मानो यत्र पितृस्य जीवनम स्वर्ग एवं, स्वर्ग एवं। इसका मतलब ये हो गया है, जहां जहां सूर्य की किरणें जाती हैं, तुमने देखा होगा ना, सूर्य की किरण हमारे घर के अंदर भी जाती नहीं जाती हैं? सूर्य की किरणें कहाँ जाती हैं? हम हमारे घर के अंदर भी जाती है। तो जहां जहां सूर्य की किरणें जाती है वहां क्या क्या होता है? वहां क्या होता होगा? प्रकाश तत्र जायते, वहां वहां उजाला होता है। वहां क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला होता है। जहां सूर्य की किरणें जाती हैं वहां क्या होता है? उजाला होता है, प्रकाश होता है। वहां प्रकाश होता है, उजाला होता है, ठीक है। समानो ये, तो जिस प्रकार से जहां जहां सूर्य की किरणें जाती हैं वहां प्रकाश फैलता है, ज्ञान फैलता है, उजाला फैलता है। प्रकाश का मतलब ये यहाँ पे जो है, अंधेरे का मतलब क्या होता है? अज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। उजाले का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। प्रकाश को जो है ज्ञान का द्योतक भी मानते हैं और अंधेरे को जो अज्ञान का द्योतक भी मानते हैं। तो जहां जहां जो है प्रकाश जाता है वहां वहां क्या हो, जहां जहां सूर्य की किरणें जाती हैं वहां वहां क्या होता है? प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार से जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता का कहना मानता है, माता पिता हमेशा अच्छाई के लिए बोलते हैं ना, माता पिता गुरु अपने से बड़े कभी भी जो है बच्चों को गलत राह नहीं देते हैं। अच्छी बात, अच्छे राह पे ले जाने के लिए अच्छी बातें बोलते हैं। तो माता पिता का कहना मानना चाहिए। जो माता पिता का कहना नहीं मानता हाथ खड़े करो, और जो कहना मानता हाथ खड़े करो। माता पिता का कहना मानना चाहिए ना हमको? मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? तो जो माता जो 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 बच्चा जो है माता पिता का कहना मानता है उसका जीवन बहुत सुखमय होता है। पितरो जीवनम स्वर्ग एव ही, उसका जीवन स्वर्ग के समान होता है, अच्छा होता है। जो अपने माता पिता का कहना मानता है, माता पिता क्या बोलते हैं? समय पर अपना काम कर लो, पढ़ाई कर लो, ऐसा काम मत करो, गंदी बातें मत बोलो, ऐसे तो बोलते होंगे। ऐसे बोलते माता पिता चोरी करो? किसी के माता पिता ऐसे बोलते चोरी करे या गाली दो, ऐसा बोलते हैं? ऐसा तो नहीं बोलते होंगे ना। अच्छी बातें तो बोलते होंगे, अच्छा काम करने के लिए बोलते होंगे, समय बर्बाद करने के लिए नहीं बोलते होंगे, है ना। तो जो अपने माता पिता का कहना मानता, अपने गुरु जी का कहना मानता है, उसका जीवन सुखमय होता है। वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो अपने जीवन में क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता का भी कहना मानना चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो अच्छी सलाह देता है उसका कहना जरूर मान लो। भाई अच्छे बुरे का गुण तो ज्ञान तो सभी को है ना। तुम इतना जानते हो अच्छा ये बुरा है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा इतना जानते हो?
इतना तो जानते ना। तो अधिकतर लोग आपके लिए अच्छाई के लिए बोलते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो है आपके आपके जो है दुर्गुण को देखते आपसे बोलते नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण होंगे, सबके अंदर रहते हैं, दुष्प्रवृत्तियां सबके अंदर होती हैं, है ना, लेकिन वो बोलते नहीं होंगे। लेकिन माता पिता जो आपका अच्छा भला चाहते होंगे वो जरूर बोलते होंगे कि तुम क्या करो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उस सलाह को मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसने माता पिता का कहना माना वो बच्चा जो हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये नेक्स्ट है जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां बड़ा देश, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की है। पहले चीन की थी, अब किसकी है? भारत की है, 1.5 अरब, 1.5 अरब। पहले चीन की, तब चीन की कम हो गई, अब भारत की हो गई। अब पूरी जो जनसंख्या है विश्व की लगभग 5 अरब के लगभग है। विश्व में, पूरे विश्व में जो है जितने देश हैं उसमें से 1.5 अरब जनसंख्या तो भारत में है। अब लगा लो, और उसी के करीब करीब जो चीन की भी है, तो 1.5 3 करोड़ गई, 3 अरब गई, तो कितनी बची? 2 अरब बची ना। तो अन्य देशों की जनसंख्या कितनी है? 2 अरब है। तो सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान हो गया, और उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश, और क्षेत्रफल है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख में जगह, हमारे देश के में कितनी जगह है? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह, कितनी जगह है हमारे देश में, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारा ये है ना, यहाँ देखो, ये हमारा विद्यालय भवन है। तो इस विद्यालय भवन की लंबाई, यहां से लेकर के विद्यालय भवन की लंबाई है, वहां से लेकर के वहां तक अगर 50 मीटर है, और चौड़ाई यहां से लेकर के वहां तक जो है 30 मीटर है। 50 मीटर चौड़ाई, 30 मीटर लंबाई, 50 मीटर लंबाई हो गई, 30 मीटर चौड़ाई हो गई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? कितना हो गया? 50 को 30 से गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, 5 दिया कितना होता है? 15 होता है। 2 जीरो लगा दो पीछे से, 1500 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर है ये हमारे पास जगह। स्कूल के अंदर की जगह, क्यों मैं स्कूल की बात कर, बाउंड्री की बात नहीं कर रहा। हमारे जो स्कूल के अंदर जो है ना, यहां से लेकर के वहां तक, इसमें जगह कितनी है? 1500 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर जगह है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पूरे देश में जगह कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। नहीं समझे आप? क्षेत्रफल समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कि देश का क्षेत्रफल कितना, इतनी ज्यादा जगह है कि अब 1500 वर्ग किलोमीटर तो इसी की है, सॉरी वर्ग मीटर, किलोमीटर बोलो, 1500 वर्ग मीटर जो है इसी के। 50 मीटर यहां से है और 30 मीटर वहां से है ना। 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 गुणा गए 30, इसको आयत बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गए चौड़ाई, तो गुणा कर देंगे 5 से कितना हो गया? 15 हो गया। दोनों एक जीरो लगा दो, एक जीरो 10, एक जीरो 10, 2 जीरो उतारने पड़ेंगे हमको, तो कितना हो गया? 1500 वर्ग मीटर। हमारे जो इसका क्षेत्रफल है विद्यालय भवन का, वो कितना हो गया? 1500 वर्ग मीटर, ठीक है ना। और देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह दुनिया का कौन सा देश है? कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि। अब इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1918, 908 1998 कितना है? 1998 शुद्ध पढ़ेंगे कितना होगा? 1998 डेट है 16 अप्रैल 2026, और डे है क्या? थर्सडे। अब यहां पे देखो, गलतियों से डरे नहीं। यहां पे इन्होंने कहा है गलतियों से डरे नहीं। गलतियों से क्या नहीं होना चाहिए? बल्कि डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़े। हमने कोई गलती की है ना, उससे डरना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, गलती होगी तो फिर दोबारा कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, गलती कर ली कोई बात, हल्का सा काट लो, लेकिन जैसे तुम करते हैं ना ऐसे रंग मुड़ा, ऐसे नहीं करना, हल्का सा काट लो, उसको दोबारा कर लो, लेकिन बार बार गलती नहीं करनी चाहिए,
ठीक है ना। गलती से हमको आगे सीखने का मौका, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनसे डरना नहीं है। गलतियां होती हैं, सबसे इंसान से गलतियां होती हैं, है ना। तो उनसे डरना नहीं है, उनसे सीख करके आगे बढ़ना है। नीचे लिखा हुआ जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। एक जो है, दो नारे उन्होंने दिए। एक नारा क्या दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरा नारा क्या दिया? जय हिंद का नारा दिया था। नीचे देख, टुडेज वर्ल्ड ब्लैक ग्राम मास ऑफ, संस्कृत में मास उड़द की दाल को बोल रहे हैं। उड़द देखा तुमने? उड़द काली दाल नहीं देखी? क्या बनते हैं काली दाल की? काली दाल के पकौड़े बनते हैं, काली दाल की दाल बनती है, पकौड़े बहुत बड़े बनते हैं काली दाल के। और जब हम हमारे जो है उसमें घरों में शुभ कार्य होता है तो काली दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं, शुभ मानी जाती है। काली दाल पीसते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? पकौड़ी। कौन कौन बनाते? हाथ खरीदो। उसको उड़द कहते हैं, उसको हिंदी में उड़द कहते हैं और संस्कृत में मास कहते हैं। आज है, आज का जो स्पेशल है भारतीय रेल परिवहन दिवस है आज। रेल परिवहन के साधन है, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, इनको परिवहन के साधन बोलते हैं। परिवहन में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह हम जो है ना आने जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनको परिवहन का साधन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? परिवहन का साधन। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिवहन के साधन कहते हैं। और उनमें से एक परिवहन का साधन क्या है? भारतीय रेल परिवहन। तो आज भारतीय रेल परिवहन दिवस भी है, राष्ट्रीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिकन का प्रश्न है ये। अमेरिकन का प्रश्न है, रेल परिवहन दिवस जो है आज मनाया जाता है 16 अप्रैल। ठीक है ना। परिवहन के साधन कौन कौन हो गए? रेल हो गई, मोटर गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़ा तो परिवहन का साधन है ना। हाथी हो गया, एक पुराने परिवहन के साधन अभी भी हैं। केदारनाथ में लोग घोड़े में नहीं जाते। कौन कौन गया केदारनाथ? हाथ में करो। तुमने घोड़े देखे वहां जाते हुए? कौन गया था केदारनाथ? दिवान से आ रखा है? नहीं आ रखा। केदारनाथ कौन नहीं गया? केदारनाथ पैदल है, 14 किलोमीटर था, लेकिन जब आपदा आई ना 17-18 किलोमीटर पैदल है लगभग। तो वहां घोड़े में जाते हैं लोग, वो भी परिवहन के साधन है। वो भी क्या है? हवाई जहाज परिवहन के साधन हो गया। ठीक है। आज पुण्यतिथि है। रणधीर सिंह प्रसिद्ध सिख नेता थे और क्रांतिकारी थे। 16 अप्रैल 1961 को उनका निधन हुआ था। उनको जो उनके निधन पर उनकी पुण्यतिथि पर हम सत्समन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा कुमारी अंशिका है और आज का सूरज कार्तिक, और दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए।